नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं संजय आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए एक पौराणिक कथा लाया हूं हमेशा की तरह। और इस कथा से आपको पता चलेगा कि कैसे कभी-कभी अज्ञानवश किए गए छोटे से पुण्य से भी जीवन की दिशा बदल सकती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं स्कंद महापुराण की एक अद्वितीय कथा। ये कथा उस मनुष्य की है जो जन्म जन्मांतर तक पापों में डूबा रहा। एक ऐसा जुआरी जिसकी जिंदगी पाप, अधर्म और बुराइयों से भरी थी। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर का लेखा जोखा बड़ा ही अनोखा होता है। अनजाने में किया गया उसका एक पुण्य कर्म इतना प्रभावी हुआ कि वह पापी मनुष्य आने वाले जन्म में एक महान राजा बना और सबके लिए आदर्श बन गया। कहते हैं वह राजा अभी भी जिंदा है। तो आइए सुनते हैं ये चमत्कारी कथा जो हमें सिखाती है कि कभी भी किसी छोटे से पुण्य को तुच्छ मत समझिए, क्योंकि वही पुण्य हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। तो दोस्तों, और समय ना बर्बाद करके शुरू करते हैं ये अमृतमय स्कंद महापुराण की कथा। हर हर महादेव। प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला एक महापापी जुआरी था। वह सदा पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। एक दिन उसने कपटपूर्ण जुए के द्वारा बहुत धन जीता। फिर अपने हाथों से स्वास्तिक, पान का तीनों का बीड़ा बनाकर तथा गंध और माला आदि सामग्री जुटाकर एक वैश्या को भेंट देने के लिए वह उसके घर की ओर दौड़ा। रास्ते में उसके पैर लड़खड़ा गए और उसी समय वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। जब मूर्छा दूर हुई तब पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। जुआरी दुखी होकर खेद एवं वैराग्य को प्राप्त हुआ। मूर्ख और जुआरी होने पर भी उसने पृथ्वी पर पड़ी हुई गंध, पुष्प आदि श्रेष्ठ सामग्रियों को भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। जीवन में केवल यही एक पुण्य उसके द्वारा संपन्न हुआ था। मृत्यु के बाद जब यमराज के दूत उसे यमलोक ले गए तब उस पापी से सबको भय देने वाले यमराज ने कहा, ओ मूर्ख, तू अपने पापों के कारण बड़े बड़े नरकों में यातना भोगने के योग्य है। उसने कहा, यमराज, यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उसका भी भली भांति विचार कर लीजिए। तब चंद्रगुप्त ने कहा, तुमने देहांत होने के समय पृथ्वी पर पड़े हुए कुछ गंध और पुष्प आदि को भगवान शिव के उद्देश्य से दान किया है। परमात्मा शिव को वह सामग्री समर्पित की है। उस सत्कर्म के फल से तुम्हें 3 घड़ी के लिए इंद्र का प्रसिद्ध पद प्राप्त होगा। चित्रगुप्त की बात सुनकर जुआरी ने कहा, मैं सबसे पहले अपना शुभ कर्म भोगूंगा। उसके ऐसा कहने पर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी संपूर्ण देवताओं के साथ तत्काल वहां आ पहुंचे और उस जुआरी को ऐरावत हाथी पर चढ़ाकर इंद्र भवन में ले गए। वहां पवित्र आत्मा बृहस्पति ने इंद्र को समझाया, पुरंदर, तुम मेरी आज्ञा से इस जुआरी को 3 घड़ी के लिए अपने सिंहासन पर बैठाओ। गुरु की बात मानकर इंद्र उदासीन भाव से राज्य छोड़कर अन्यत्र चले गए। तदंतर जुआरी को देवराज के भवन में पहुंचाया गया। तब जुआरी ने वहां दान करना आरंभ किया। महादेव जी के उस प्रिय भक्त ने ऐरावत हाथी अगस्त्य को दे दिया। उसकी बुद्धि बड़ी उदार थी। उसने उच्चेश्वा नामक घोड़ा विश्वामित्र को दे दिया। उसका महान यश फैला हुआ था। उसने कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दे दी और चिंतामणि नामक रत्न गालव मुनि को समर्पित कर दिया। उस महातेजस्वी दाता ने कल्प वृक्ष उठाकर कौंडिन्य मुनि को दे दिया। जुआरी होकर भी वह बड़ा भाग्यशाली था। उसने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वैसे वैसे अनेक प्रकार के रत्न ऋषि मुनियों को सहर्ष दान कर दिए। जब तक 3 घड़ी पूरी नहीं हुई तब तक वह दान देता ही रहा। 3 घड़ी के बाद फिर वह स्वर्ग से चला गया। इंद्र ने अमरावती के सिंहासन पर बैठकर बृहस्पति जी से इस प्रकार बोले, गुरुदेव, ऐरावत हाथी नहीं दिखाई देता। यही दशा उच्चेश्वा नामक घोड़े की भी है। परिजात आदि सभी पदार्थ किसी ने चुरा लिए हैं। तब बृहस्पति जी बोले, जुआरी ने यहाँ आकर महान कर्म किया है। जब तक उसकी सत्ता रही है उसके भीतर ही उसने आज ऐरावत आदि सभी वस्तुएं ऋषियों को दान कर दी हैं।
बड़ी भारी सत्ता हस्तगत होने पर जो स्वाधीन होते हैं और प्रमाद में ना पड़कर सदा भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं, वह ही भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं। वह कर्म फलों का परित्याग कर केवल ज्ञान का आश्रय ले परम पद को प्राप्त होते हैं। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने पूछा, आचार्य, अब हमारा क्या कर्तव्य है, यह शीघ्र बतलाने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, अपनी समृद्धि के लिए ये सारी बातें प्रायः यमराज से कहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कहकर देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के साथ सहसा वहां से चल पड़े। अपना कार्य सिद्ध करने की इच्छा से जब इंद्र संयमनीपुरी पहुंचे तब यमराज ने उनका बड़ा सत्कार किया। उस समय इंद्र ने कहा, धर्मराज, तुमने मेरा पद एक दुरात्मा जुआरी को दे दिया, किंतु उसने वहां पहुंचकर बहुत बुरा काम किया। तुम सच मानो, उसने मेरे सभी रत्न इन ऋषियों को दान कर दिए हैं। तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी एक जुआरी को मेरा स्थान कैसे दे दिया? तब धर्मराज ने इंद्र से इस प्रकार कहा, तुम बड़े बड़े देवेश्वरों के राजा हो, बूढ़े हो गए, किंतु अभी तक तुम्हारी राज्य विषयक आसक्ति दूर नहीं हुई। केवल 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके एक ही जन्म के उपार्जित पुण्य का फल यहाँ तुमने प्राप्त किया, परंतु जुआरी ने तुम्हारी अपेक्षा महान पुण्य का उपार्जन किया है। अब धन देकर या चरणों में मस्तक झुकाकर, विशेषतः अगस्त्य आदि सभी मुनियों की प्रार्थना करके तुम्हें अपने ऐरावत आदि रत्न प्राप्त करने चाहिए। बहुत अच्छा कहकर इंद्र अपनी अमरावतीपुरी को चले गए। वहां जाकर संपत्तिशालियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्र ने बहुत धन देकर ऋषियों से अपनी वस्तुएं लौटाईं। इस प्रकार अपने रत्न पाकर महातेजस्वी इंद्र सची देवी के साथ अपनी पुरी में गए। यमराज ने जुआरी को पुनः जन्म दिया। वह अपने किसी कर्म विपाक से विरोचन का पुत्र हुआ। उस समय उसकी माता का नाम सुरुचि था। सुरुचि विरोचन की रानी थी। उसके पिता का नाम वृषपर्वा था। वह उदार मन वाला जुआरी जब सुरुचि के गर्भ में आकर स्थित हुआ, तब से प्रहलाद कुमार विरोचन तथा सुरुचि का मन धर्म और दान में अधिक लगने लगा। उसी ने गर्भ में आकर माता पिता की मति बहुत ही उत्तम कर दी थी। वैसी बुद्धि बड़े बड़े मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। विरोचन का पुत्र जब गर्भ में था, उसी समय इंद्र दैत्यराज विरोचन को मारने की इच्छा से भिक्षुक ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके घर गए और इस प्रकार बोले, राजन, मुझे अपनी रुचि के अनुसार कुछ दान मिलना चाहिए। याचक की बात सुनकर विरोचन ने हंसते हुए कहा, विप्रवर, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं इस समय अपना मस्तक भी दे सकता हूँ। इसके सिवा यह अपना अकंटक राज्य भी आपको समर्पित कर दूंगा। विरोचन के ऐसा कहने पर इंद्र ने सोच विचार कर कहा, महाभाग, मुझे अपना मुकुट मणित मस्तक उतार कर दे दीजिए। ब्राह्मण रूपधारी इंद्र के ऐसा कहने पर प्रहलादपुर विरोचन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने ही हाथ से अपना मस्तक काटकर शीघ्रता पूर्वक इंद्र को दे दिया। आर्थ प्राणियों को अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ दिया जाता है, वह दान महान पुण्य का हेतु होता है। इसका फल अक्षय बताया जाता है। तीनों लोगों में दान से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। विरोचन का वह दान दैत्य, नरेंद्र तथा नाग, इन तीनों के लोगों में प्रसिद्ध हो गया। पूर्वजन्म का वह जुआरी ही विरोचन का महातेजस्वी पुत्र हुआ। पिता के मरने पर जब उसका जन्म हो गया, तब उसकी पतिव्रता माता ने अपना शरीर त्याग दिया और वह तत्काल पति लोक को चली गईं। शुक्राचार्य ने उसी पुत्र को पिता के सिंहासन पर अभिषिक्त किया। वही यशस्वी कुमार लोक में बलि के नाम से विख्यात हुआ। हम यह बात पहले ही बता आए हैं कि राजा बलि से त्रस्त होकर संपूर्ण महाबली देवता कश्यप के शुभ आश्रम पर चले गए थे। देवपुरी में महर्षि बलि जब इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हुए, तब वह अपनी तपस्या से स्वयं ही सूर्य बनकर तपने लगे। स्वयं ही इंद्र, अग्नि और वायु का काम करने लगे। महात्मा बलि ने धर्मराज के ना रहने पर भी धर्म लोक का संचालन किया। वह स्वयं ही ईशान होकर ईशान कोण में विराजमान हुए। वह ही नैत्रि कोण में और पश्चिम में क्रमांश नैत्रिति तथा वरुण हुए। राजा बलि ही उत्तर दिशा में धन अध्यक्ष कुबेर बनकर रहने लगे। इस प्रकार वह अकेले ही तीनों लोगों का पालन करते थे।
पूर्व जन्म में जुआरी के रूप में रहकर उन्होंने भगवान शंकर का पूजन किया था। उस पूर्वाभ्यास के ही कारण बलि इस जन्म में भी शिव पूजा पारायण थे और बड़े बड़े दान किया करते थे। एक दिन श्रीमान राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ दैतेंद्रियों से घिरे हुए अपनी सभा में बैठे थे। उस समय उन्होंने दैत्यों को संबोधित करके कहा, संपूर्ण असुर पाताल छोड़कर यही मेरे समीप निवास करें, इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। यह सुनकर शुक्राचार्य हंस पड़े और बलि को समझाते हुए इस प्रकार बोले, सुव्रत, यदि तुम यहीं आकर निवास करना चाहते हो तो 100 अश्वमेघ यज्ञों द्वारा अग्निदेव की आराधना करो, वह भी यहाँ नहीं, कर्म भूमि भारतवर्ष में उपस्थित होकर करो। यह कार्य में तुम्हें विलंब नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा ही करूंगा। यूं कहकर मनस्वी महात्मा बलि तत्काल स्वर्गलोक को छोड़कर दैत्यों तथा शुक्राचार्य के साथ भूलोक में चले आए। उन्होंने सेवकों को भी साथ ले लिया था। नर्मदा नदी के तट पर भृगुकच्छ नाम से प्रसिद्ध जो महान तीर्थ है, वहां पहुंचकर दैत्यराज ने संपूर्ण पृथ्वी को जीत कर अपने अधिकार में किया। तब पश्चात गुरु की आज्ञा ले उनके अश्वमेघ यज्ञों द्वारा उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ भगवान का आराधन किया। विरोचन पुत्र बलि सत्यवादियों में सबसे श्रेष्ठ थे। उन्होंने ब्रह्मा और आचार्य का वर्ण करके 16 ऋत्वजों का भी वर्ण किया। फिर महात्मा शुक्र ने भली भांति परीक्षा लेकर बलि को यज्ञ की दीक्षा दी और उनके द्वारा 99 यज्ञों का अनुष्ठान करवाया। तब पश्चात बलि ने अंतिम अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करने का विचार किया। जब तक उनके 100 यज्ञ पूरे हों, उसके पहले मैं पूर्वोक्त प्रसंग बतला देना चाहता हूँ। पहले कहा जा चुका है कि अदिति देवी ने उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और उस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि वामन ब्रह्मचारी के रूप में उनके पुत्र होकर प्रकट हुए। परमेष्ठी ब्रह्मा ने आकर उन्हें यज्ञोपवीत दिया। महात्मा चंद्रमा ने दंड काष्ठ प्रदान किया। परम अद्भुत मृग चर्म और मखिला मंगाई गई। पृथ्वी देवी ने उन्हें चरण पादुका भेंट की। इसी तरह और लोगों ने भी वट रूपधारी भगवान विष्णु को अन्य आवश्यक वस्तुएं अर्पित की। तदंतर कश्यप और अदिति को प्रणाम करके महातेजस्वी वामन जी यजमान बलि की यज्ञशाला में गए। उस समय सुरेश्वर गण उन वेदांत वेद्य श्री विष्णु की महिमा का गान कर रहे थे। अनेक प्रकार के रूप और वेश धारण करने वाले भगवान ने उस यज्ञ में पहुंचकर सामवेद की ऋचाओं का विधि पूर्वक गान किया। सामगान के अनंतर वह इस प्रकार बोले, राजन दैत्यराज, हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी हुए, जो बड़े तेजस्वी, जितेंद्र तथा विष्णु भक्त हैं, जिन्होंने दैत्यराज की सभा में अतिशय तेजस्वी भगवान नरसिंह को प्रकट किया था। महाभाग, उन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र तुम्हारे पिताजी थे, जो संसार में विरोचन के नाम से विख्यात हुए थे। उन महात्मा ने स्वयं ही अपना मस्तक दान करके इंद्र को संतुष्ट किया था। राजन, तुम उन्हीं महात्मा विरोचन के पुत्र हो। तुमने बड़े उत्तम यश का विस्तार किया है। तुम्हारे यश रूपी महान दीपक की ज्योति में संपूर्ण देवता पतंगों के समान दग्ध हो गए हैं। तुमने इंद्र को भी जीत लिया है, इसमें संशय नहीं है। सुव्रत, मैं तुम्हारे सब चरित्र सुन चुका हूँ। तुम बड़े मनस्वी हो तथा तीनों लोकों में अधिक से अधिक दान करने वाले दाता के रूप में ख्याति है। तथापि मेरे लिए तुम्हें 3 पग पृथ्वी देनी चाहिए। तब विरोचन कुमार बलि ने हंसकर कहा, महाभाग, मैं पर्वत, बड़े बड़े जंगल तथा संपूर्ण द्वीपों सहित समूची पृथ्वी तुम्हें दूंगा। तुम मेरी दी हुई इस भूमि को ग्रहण करो। वामन जी ने कहा, दैत्यराज, स्वयं चलते समय मेरे 3 पग से जितनी पृथ्वी मापी जाए उतनी ही मुझे दीजिए। ब्रह्मचारी की बात सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा, लीजिए। यूं कहकर बलि ने कश्यप कुमार वामन जी का भली भांति पूजन किया। उस समय बड़े बड़े ऋषि तथा मुनीश्वर महातेजस्वी बलि के सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। वामन जी का पूजन करके राजा बलि ज्यों ही उन्हें दान देने को उद्यत हुए, त्यों ही शुक्राचार्य ने उन्हें रोक दिया और कहा, दैत्यराज, ब्रह्मचारी के रूप में ये साक्षात विष्णु हैं, इन्हें तुम दान ना देना। यह तो इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं और तुरंत तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। अतः अध्यात्म
का प्रकाश करने वाले यह विष्णु तुम्हारे द्वारा इस समय पूजा पाने के योग्य नहीं है। इन्होंने ही पहले मोहिनी रूप धारण किया था। उस समय देवताओं को तो अमृत पिलाया और राहु को मार डाला। इन्होंने ही दैत्यों का संहार किया है और महाबली कालनेमी भी इन्हीं के हाथों मारा गया है। ये ही ईश्वर हैं और ये ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं। महामते, अब तुम अपने मन से हित और अहित सबका विचार करके कोई काम करो। गुरु शुक्राचार्य के इस प्रकार समझाने पर राजा बलि ने हंसकर मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में कहा, गुरुदेव, जिन वाक्यों द्वारा आपने मुझे विचलित किया है वह सब मेरे हित की दृष्टि से ही कहे गए हैं, तथापि विचार दृष्टि से देखने पर आपके हितकारक वचन भी मेरे लिए अहितकारक ही होंगे। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए हुए इन भगवान विष्णु में मैं इनकी मांगी हुई वस्तु अवश्य दूंगा। यह विष्णु संपूर्ण कर्मों और उनके फलों के भी स्वामी हैं, इसलिए दान के सबसे उत्तम पात्र हैं। जिनके हृदय में ये सदा विराजमान रहते हैं वे मनुष्य भी सर्वोत्तम पात्र माने जाते हैं। यह बात ध्रुव सत्य है। जिनके नाम से यहाँ सब कुछ पवित्र कहा जाता है, जिनके चिंतन से यह वेद, यज्ञ, मंत्र तथा तंत्र आदि सभी पूर्णता को प्राप्त होते हैं, वह ही ये समस्त विश्व के स्वामी सर्वात्मा श्री हरि आज कृपा करके मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ पधारे हैं। इस बात को आप यथार्थ माने, इसमें संशय नहीं है। राजा बलि की यह बात सुनकर शुक्राचार्य कुपित हो उठे। उन्होंने धर्मवत्सल दैत्यराज को दोषपूर्वक श्राप देना आरंभ किया। वह बोले, ओ मूर्ख, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके दान करना चाहता है, इसलिए राजलक्ष्मी से वंचित हो जा। अतः बोध वाले अपने महात्मा शिष्य को इस प्रकार शाप देकर शुक्राचार्य ने अपने आश्रम को चले जाने का निश्चय किया। जब वह चले गए तब विरोचन कुमार बलि वामन जी की पूजा करके उन्हें भूमि दान करने को उद्यत हुए। दैत्यराज की पतिव्रता पत्नी महारानी विंध्यावाली वहां आकर पति देव के अर्धांग रूप में सुशोभित हुई। राजा बलि विधि विधान के ज्ञाता थे। उन्होंने विधि पूर्वक ब्रह्मचारी के चरण पखार कर संकल्प के साथ भगवान विष्णु को पृथ्वी दान की। उस महान संकल्प को स्वीकार करते ही अजन्मा भगवान विष्णु बढ़ने लगे। वह ही संपूर्ण जगत के प्रभु तथा उत्पत्ति स्थान है। उन्होंने एक ही पैर से सारी पृथ्वी माप ली, दूसरे पग से ऊपर के सभी लोक व्याप्त कर लिए। उनका वह द्वितीय पग सत्यलोक में जाकर ठहरा था। परमेष्ठी ब्रह्मा ने अपने कामंडलू के जल से भगवान के उस चरण को पखारा। भगवान के चरण पखाने से जो चरणोदक तैयार हुआ, उसी से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली तथा सबके लिए परम मंगलमय श्री गंगा जी प्रकट हुई, जिन्होंने अपने पावन जल से तीनों लोकों को पवित्र किया, सागर के सभी पुत्रों का उद्धार किया तथा जिनके जल से महाराज भागीरथ ने उस समय भगवान शंकर का जटाजूट भर दिया था। भगवान विष्णु की शरण धूलि से युक्त गंगा नामक तीर्थ तथा तीर्थों में प्रधान है, उसे ब्रह्मा जी ने प्रकट किया और राजा भागीरथ ने भूतल पर उतारा है। संपूर्ण चराचर जगत को भगवान ने दो ही पग से नाप लिया। फिर उस विराट स्वरूप को छोड़कर देवादिदेव भगवान जनार्दन पुनः वामन ब्रह्मचारी के रूप में अपने आसन पर विराजमान हुए। उस समय देवता, गंधर्व, मुनि, सिद्ध और चारण यज्ञपति भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए बलि के यज्ञ में आए। ब्रह्मा जी ने वहां आकर परमात्मा श्री हरि का सत्वन किया। गंधर्वपतियों ने गीत गाए तथा अप्सराओं, विद्याधरों और किन्नरों ने विशेष समारोह के साथ नृत्य किया। महात्मा बलि के यज्ञ मंडप में प्रहलाद जी भी पधारे। अनन्य दैत्यपति भी बड़ी उतावली के साथ वहां आ पहुंचे। उस समय भगवान वामन ने बलि की पत्नी विंध्यावली से हंसकर पूछा, देवी, तुम्हारे पति के द्वारा आज मुझे 3 पग पृथ्वी मिलनी चाहिए, उसकी पूर्ति इस समय कहां से होगी? इसका उत्तर शीघ्र दो। विंध्यावली बड़ी साध्वी थी, उसे इस घटना से तनिक भी विस्मय नहीं हुआ। वह भगवान त्रिविक्रम से इस प्रकार बोली, देव, आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आपने अपना भारी डग बढ़ाकर
यह त्रिलोकी माप ली है। इसी प्रकार संपूर्ण जगत आपसे व्याप्त है। संसार के एकमात्र बंधु आप ही हैं। आपके स्वरूप की तुलना कहीं नहीं है। भला हम जैसे लोग आपको क्या दे सकते हैं। इसलिए इस समय मैं जो निवेदन करती हूँ उसी के अनुसार कार्य कीजिए। मेरे स्वामी ने इस समय आपको 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार मेरे पूज्य पतिदेव तीनों पगों के लिए स्थान इस प्रकार दे रहे हैं। प्रभु देवेश्वर, आप अपना पहला पग मेरे मस्तक पर रखिए। जगतपते, दूसरा पग मेरे इस बालक के मस्तक पर स्थापित कीजिए तथा जगन्नाथ, अपना तीसरा पग मेरे पति के मस्तक पर रख दीजिए। केशव, इस प्रकार ये 3 पग मैं आपको दूंगी। विंध्यावली की ये बात सुनकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और राजा बलि से मधुर वाणी में बोले, तात, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं। महामते, संपूर्ण दाताओं में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण किए देता हूँ। भगवान वामन ने ऐसा कहकर विरोचन कुमार बलि को बंधन से मुक्त कर दिया और उन्हें छाती से लगा लिया। तब बातचीत करने में चतुर राजा बलि इस प्रकार बोले, प्रभु, आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न किया है, अतः आपके चरण बिंदों के सिवा दूसरी कोई वस्तु मैं नहीं चाहता। देव जनार्दन, आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। देवेश्वर, वह सनातन भक्ति बार बार निरंतर बढ़ती रहे। बलि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भावन भगवान वामन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम अपने भाई बंधु और संबंधियों के साथ सुतल लोक में चले जाओ। यह सुनकर दैत्यराज बलि बोले, देवदेव, आप ही बताइए, सुतल लोक में मेरा क्या काम है। मैं तो आपके पास ही रहूंगा। इसके विपरीत कुछ भी कहना उचित नहीं है। तब भगवान ऋषिकेश राजा बलि के प्रति अत्यंत कृपालु होकर बोले, राजन, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। असुर श्रेष्ठ, तुम खेद ना करो, मेरी बात सुनो। मैं सुतल लोक में तुम्हारा द्वारपाल होकर रहूंगा। मेरे इस वचन को तुम वरदान समझो। आज मैं तुम्हारे लिए वरदायक होकर उपस्थित हूँ। अपने वैकुंठवासी पार्षदों के साथ तुम्हारे घर में निवास करूंगा। अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर दैत्यराज बलि असुरों के साथ सुतर लोक में चले गए। वहां बाणासुर आदि 100 पुत्रों के साथ वह सुखपूर्वक निवास करने लगे। महाबाहु बलि दाताओं के भी परम आश्रय हैं। तीनों लोकों के याचक राजा बलि के पास जाते हैं और उनके द्वार पर विराजमान भगवान विष्णु स्वयं ही उन्हें मुंह मांगी वस्तुएं देते हैं। कोई भोग की कामना लेकर जाए या मोक्ष की, जिनकी जैसी रुचि होती है उसी के अनुसार उनको वह वस्तु वे समर्पित करते हैं। भगवान शंकर की कृपा से ही राजा बलि ऐसे महत्वशाली हुए। पूर्व काल में जुआरी के रूप में उन्होंने परमात्मा शिव के उद्देश्य से जो दान किया था उसी का यह फल है। अपवित्र भूमि में पहुंचकर गिरी हुई गंध पुष्प आदि सामग्री को भी परमात्मा शिव की सेवा में समर्पित करके जब बलि ने इतनी उन्नति की, तब जो लोग श्रद्धा और भक्ति से महादेव जी की सेवा में गंध पुष्प और जल अर्पण करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। वह साक्षात भगवान शिव के समीप जाते हैं। ब्राह्मणों, भगवान शिव से बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय देवता नहीं है। जो गूंगे हैं, अंधे हैं, पंगु हैं और जड़ हैं तथा जाति बहिष्कृत, चांडाल, शवपच और अंत्यज हैं, वह भी यदि सदा भगवान शिव के भजन में तत्पर रहें तो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः संपूर्ण मनीषी पुरुषों के लिए भी भगवान शिव ही सदा पूजनीय है। पूजनीय ही नहीं, विद्वानों के द्वारा वह सदा चिंतनीय और वंदनीय भी हैं। परमार्थ तत्व के ज्ञाता पुरुष अपने हृदय में विराजमान भगवान महेश्वर का निरंतर चिंतन करते रहते हैं। तो यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। अब अगले अध्याय में हम श्रवण करेंगे कि तारकासुर को ब्रह्मा जी का वरदान, हिमालय के घर सती का पार्वती रूप में अवतार, शंकर जी के रोष से कामदेव का भस्म होना तथा पार्वती की उग्र तपस्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस सीरीज में आने वाली आगे की वीडियो भी आप समय से देख सकें। अभी के लिए इतना ही, अगले अध्याय में मिलते हैं। हर हर महादेव।